Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पूरी दुनिया में चीन अपनी सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है, जिसकी वजह से चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए एक कहावत भी है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। खैर, ये तो हुई चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात, लेकिन आज हम चीन से जुड़े कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स की बात करेंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि चीन न सिर्फ अपनी आबादी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बल्कि वो अपने कुछ मजेदार तौर तरीकों के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं चीन से जुड़े कुछ मजेदार अमेजिंग फैक्ट्स। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज वर्ल्ड। चीन में कई शहर ऐसे हैं जो वीरान पड़े हैं। दरअसल इन शहरों को बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए इन शहरों को घोस्ट सिटी कहा जाता है। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो आज भी खाली पड़े हैं। कई जगह तो खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर चीन नई बिल्डिंग्स बनाने के काम में जोरों से लगा है। दूसरा फैक्ट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ सैनिकों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के दौरान उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है, ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर रख सकें। अगर गलती से भी कोई आराम करने या सोने की कोशिश करता है तो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाती है और वो अलर्ट हो जाते हैं। हमारे देश में जुर्म करने वाले को सजा देने का प्रावधान है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ के कानून में प्रावधान है कि अगर कोई आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकता है, जिसके लिए उसे उस इंसान को मुआवजे के तौर पर कुछ देना होता है। वहीं अगर किसी कैदी में खास तरह का हुनर है तो वो अपने इस हुनर से किसी चीज को बनाकर उसे बेच सकता है और अपनी सजा कम करा सकता है। आज के समय में लगभग पूरी दुनिया में मृत्यु दंड को बैन कर दिया गया है, लेकिन चीन की इस बारे में कुछ अलग ही राय है। चीन में 2005 में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया था। जानकर हैरानी होगी कि ये संख्या उस दौरान पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात करें तो साल 2014 में चीन ने 607 लोगों को मृत्यु दंड दिया था। चीन के खानपान के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल यहाँ चिड़िया के घोंसलों से बनाए गए सूप की काफी डिमांड है, जिसे लोग बड़े चाव से पीना पसंद करते हैं। जिस घोंसले से इस सूप को तैयार किया जाता है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। कहते हैं कि चाइना का माल सबसे सस्ता और किफायती होता है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह ये है कि चीन सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में सबसे आगे है। दूसरों के सॉफ्टवेयर चुराकर फिर उसका अपनी तरह से इस्तेमाल करना चीन को बखूबी आता है। पायरेसी के मामले में चीन दुनिया में नंबर 1 है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की औसत पायरेसी दर लगभग 42% है। इस तरह चीन में पूरी दुनिया के मुकाबले दोगुनी पायरेसी हो रही है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी को लेकर खूब चर्चा हो रही है, वहीं चीन में कुछ अलग ही हो रहा है। चीन ने अपने नागरिकों पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। जिस फेसबुक और ट्विटर पर हम रात दिन एक्टिव रहते हैं, वहीं चाइना में ये 2009 से बैन है। चीन से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि यहाँ अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसी से जुड़ा एक मामला 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़ा है, जिससे सरकार विरोधी आर्टिकल छापना महंगा पड़ गया। दरअसल चीन ने सरकार विरोधी लेख लिखने पर न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस बंद करवा दिया और उसके सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया। 2012 की एक रिपोर्ट की माने तो चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप की व्यवस्था भी की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि मानव पहले गुफाओं में रहता था, लेकिन चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोग आज भी गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। जानकर हैरानी होगी कि चीन में 3.5 करोड़ लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को बाइडोंग के नाम से जानते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाली सबसे ज्यादा आबादी जियांसी प्रांत में है। जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ हर साल डॉग मीट फेस्टिवल का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। ये आयोजन चीन के यूलिन नामक जगह पर हर साल गर्मी के मौसम में आयोजित किया जाता है।
इस दौरान 10,000 से 15,000 कुत्तों को मार कर खाया जाता है, जिसके पीछे तर्क दिया जाता है कि गर्मी के महीने में कुत्ते का मांस खाने से शरीर में पैदा होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। कहा जाता है कि ये परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। हालांकि एनिमल वेलफेयर से जुड़ी संस्थाओं के विरोध करने पर कुत्तों को मारने की संख्या में यहाँ भारी कमी आई है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में आपको जाइंट पांडा मिल जाए तो ये मान लेना कि उस पर सिर्फ और सिर्फ चीन का अधिकार है, क्योंकि चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है। यही नहीं, इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक माना जाएगा। तो है ना कितनी मजेदार बातें, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।